इस वक्त जो सियासी तूफान उठा है उसने पूरे राजस्थान की राजनीति को झंझोड़ कर रख दिया है। एसआईआर के नाम पर वोट कटने और आरोप अब सिर्फ फाइलों और दफ्तरों तक सीमित नहीं रह गए हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल फ्रंटलाइन, जहां पर हम आपको पॉलिटिक्स की अलग अलग खबरों से रूबरू करवाते हैं। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला बताते हुए सड़क से लेकर प्रशासन तक आर पार की लड़ाई भी छेड़ दी है। बात करें सोमवार की तो जिला मुख्यालय पर जनसैलाब उमड़ा, नारे गूंजते रहे और हाथों में लोकतंत्र बचाने की आवाज हर एक इंसान में देखने को मिली। ये साफ संकेत थे कि मामला अब बेहद गंभीर मोड़ पर पहुंच चुका है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि पहले एसआईआर प्रक्रिया में सही पाए गए मतदाताओं के नाम अब BLA 2 के नाम पर फर्जी हस्ताक्षर कर फॉर्म 7 भरकर काटे जा रहे हैं। BLO पर दबाव बनाया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, ऊपर से नाम काटो के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। क्योंकि कुछ समय पहले की बात करें तो ऐसे कुछ BLO भी थे जिन्होंने इतनी ज्यादा उनको प्रेशराइज कर दिया गया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। बाद में कांग्रेस इसे सत्ता का खुला दुरुपयोग भी बता रही है। सांसद उमेदराम बेनीवाल ने दो टूक साफ इस मामले को लेकर कह दिया है। आम नागरिकों से मताधिकार छीनने की यह साजिश लोकतंत्र की एक हत्या है और चुनाव आयोग को सरकार की कठपुतली बनाकर काम करवाया जा रहा है। इस पूरे आंदोलन में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया है जब मंच से हरीश चौधरी का एक बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। बात ऐसी हुई कि लोकतंत्र और वोट की लड़ाई में उन्हें हनुमान बेनीवाल के अचानक से याद आ गई। हरीश चौधरी ने खुलकर कहा कि मताधिकार जैसे मुद्दों पर आरएलपी की भूमिका और आवाज को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता और जिस तरह आरएलपी ने जमीन पर रहकर इन सवालों को उठाया है वो काबिले तारीफ भी है। कांग्रेस के मंच से आरएलपी की ये तारीफ अब ये अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक संकेत भी मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से उमेदराम बेनीवाल ने आरएलपी को याद किया, हनुमान बेनीवाल को याद किया और हनुमान बेनीवाल का जिस तरीके से काम करने का तरीका है, धरातल पर रहकर किसानों के मुद्दों को उठाना, BLO के मुद्दों को उठाना और तमाम तरीके की जो भी परेशानी आमजन को भुगतने को मिलती हैं उन सबको वो प्रमुखता से उठाते हैं। तो वही सारे जो उनके तरीका है, उनका जो नया अंदाज है, उनको याद किया जा रहा है। अब खैर, पूर्व राज्य मंत्री गफूर अहमद ने भी आरोप लगाया है कि समुदाय विशेष को टारगेट कर सत्ता के इशारे पर वोट काटे जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस जिलाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह गोदारा ने ऐलान कर दिया है कि लड़ाई ज्ञापन तक सीमित नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि लड़ाई जो है वो अभी ज्ञापन तक सीमित नहीं है, अभी बहुत लंबी लड़ाई है जो लड़ना बाकी भी है। जरूरत पड़ी तो उसको लेकर आंदोलन प्रदर्शन भी किया जाएगा। और चौहटन के पूर्व विधायक पद्माराम मेघवाल, युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव नवाज दर्श और कई जो हैं बड़े चेहरे इस दौरान प्रदर्शन में मौजूद भी रहे। कुल मिलाकर बाड़मेर में एसआईआर का मुद्दा अब सिर्फ प्रशासनिक विवाद नहीं रह गया है, बल्कि लोकतंत्र बनाम सत्ता की सीधी लड़ाई भी बन चुका है। कांग्रेस का सड़क पर उतरना, मताधिकारों को लेकर बड़ा आंदोलन करना और उसी मंच से आरएलपी की भी सराहना करना, ये सब संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा और भी ज्यादा उग्र हो सकता है। बाड़मेर से उठा ये सियासी संदेश अब पूरे राजस्थान में गूंजने को पूरी तरीके से तैयार है। अब खैर, कहीं ना कहीं बीच में ये भी लग रहा था कि हनुमान बेनीवाल जो बीजेपी है उसकी टीम भी है, लेकिन अब ये भी लगने लगा है कि हनुमान बेनीवाल अब कहीं कांग्रेस की टीम है तो नहीं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स में आप जरूर बताएं और ऐसे ही पॉलिटिकल फ्रंटलाइन में हम आपके लिए पॉलिटिकल खबरें लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, नमस्कार।